फास्टेस्ट 100 इन ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री हेनरिच क्लासन, ये सिर्फ 54 गेंदों पर 100 रन लगाए हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। फिर आते हैं जेमी बेस्टो, ये भी सिर्फ 54 गेंदों पर 100 रन लगाए हैं स्कॉटलैंड के खिलाफ। फिर आते हैं मोइन अली, ये तो सिर्फ 53 गेंदों पर 100 रन लगाए हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। फिर आते हैं शाहिद अफरीदी, ये भी सिर्फ 53 गेंदों पर 100 रन लगाए हैं बांग्लादेश के खिलाफ। फिर आते हैं एबी डिविलियर्स, ये तो सिर्फ 52 गेंदों पर 100 रन मारे हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। फिर आते हैं विराट कोहली, ये भी सिर्फ 52 गेंदों पर 100 रन मारे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। फिर आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, ये भाई तो सिर्फ 51 गेंदों पर 100 रन लगाए हैं श्रीलंका के खिलाफ। फिर आते हैं केविन ब्रेन, ये तो सिर्फ 50 गेंदों पर 100 रन लगाए हैं इंग्लैंड के खिलाफ। फिर आते हैं जोश बटलर, ये तो सिर्फ 50 गेंदों पर 100 रन लगाए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। फिर आते हैं जया सूर्या, ये भाई तो सिर्फ 48 गेंदों पर 100 रन मारे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। फिर आते हैं जोश बटलर, ये तो सिर्फ 47 गेंदों पर 100 रन लगाए हैं नीदरलैंड के खिलाफ। फिर आते हैं जोशी बटलर, ये एक मैच में सिर्फ 46 गेंदों पर 100 रन लगाए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। फिर आते हैं जेसी राइडर, ये सिर्फ 46 गेंदों पर 100 रन लगाए हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। फिर आते हैं शाहिद अफरीदी, ये भी सिर्फ 45 गेंदों पर 100 रन मारे हैं इंडिया के खिलाफ। फिर आते हैं ब्रेंड लारा, ये भी सिर्फ 45 गेंदों पर 100 रन लगाए हैं बांग्लादेश के खिलाफ। फिर आते हैं मार्क बॉचर, ये तो सिर्फ 44 गेंदों पर 100 रन लगाए हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ। फिर आते हैं आसिफ खान, ये भी सिर्फ 41 गेंदों पर 100 रन लगाए हैं नेपाल के खिलाफ। फिर आते हैं शाहिद अफरीदी, ये भाई तो सिर्फ 37 गेंदों पर 100 रन लगाए हैं श्रीलंका के खिलाफ जो पाकिस्तान के खिलाड़ी है। फिर आते हैं कोरे अंद्रसो, ये तो सिर्फ 36 गेंदों पर 100 रन लगाए हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। फिर आते हैं एबी डिविलियर्स, सारे दुनिया के सबसे बड़े महान खिलाड़ी, ये तो सिर्फ 31 गेंदों पर 100 रन लगाए हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। वैसे दोस्तों इन सारे खिलाड़ी में आपका फेवरेट कौन है? मेरा तो एबी डिविलियर्स है, आपका कौन है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।